सो गाइस, अगर तुम लोगों के बाल कुछ ऐसे दिखते हैं एंड अगर तुम अपने बालों को कुछ अब ऐसा बनाना चाहते हो जैसे मैंने खुद बनाया है एंड मैंने ऐसी क्या चीज़ें करी हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो करके मैं अपने बाल को इतना ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की बना पाया हूँ, जबकि मेरे बाल वेवी और करली के बीच में आते हैं। बहुत ज़्यादा करली भी नहीं है एंड वेवी भी नहीं है, बट इसके बीच में लाया करते हैं। एंड जिन लोगों के बाल वेवी और करली हैं, वो लोग भी इस वीडियो को पूरा का पूरा देख के जो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, अगर वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो तुम्हारे बाल भी बहुत ज़्यादा एकदम सिल्की, स्मूथ और एकदम ऐसे लगेंगे कि भाई कितने ज़्यादा हेल्दी है। एंड जो बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो इन करली और वेवी बालों में फील करी जाती है, दैट इज ड्राईनेस, की तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, एकदम ही हेल्दी नहीं लगते हैं, बहुत फ्रीजी लुक देते हैं। सेट तो वो हो जाते हैं बट वो फिर भी भाई बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी रहते हैं, जो बिल्कुल भी भाई अच्छा नहीं लगता पब्लिक प्लेसेस पे जाना। तो टेंशन मत लो, सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को अच्छे से देखना एंड ये सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ, आई यूज़ नेचुरल शैम्पू। यस गाइस, मैं कोई भी आर्टिफिशियल शैम्पूज यूज़ नहीं करता या जो मार्केट में मिलते हैं वो यूज़ नहीं करता। अगर तुम लोगों को ये लगा मैं नेचुरल बोल रहा हूँ तो मैं कोई हर्बल शैम्पू यूज़ करता हूँ, नहीं, मैं डायरेक्टली एग यूज़ करता हूँ। एंड एग का भी वो येलो पार्ट जिसे हम एग योक बोलते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, क्यों यूज़ करना होता है, क्या फ़ायदा होता है, सब बता दो। मार्केट में इतने सारे केमिकल्स वाले शैम्पू हैं, मैं पता नहीं लगा सकता कि ब्रो कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड उसकी वजह से हमारा जो हेड का, जो स्कैल्प का जो पीएच लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत गंदे तरीके से। अब पीएच लेवल क्या होता है, बेसिकली ऐसे मान लो कि पीएच लेवल अगर तुम्हारा 0 से लेकर 10 के बीच में होता है कुछ, जैसे तुम्हारा 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो वो जो केमिकल वाला शैम्पू होता है ना वो उसे ना 1 ले आता है या एकदम 10 पे ले आता है, एकदम लो या एक्सट्रीम कर देता है, जिस वजह से तुम्हारे स्कैल्प में इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, हेयर फॉल होता है और तुम्हारा स्कैल्प डैमेज होने लग जाता है, डैंड्रफ हो जाता है बहुत सारा। तो ये सारी चीज़ों से मैं सफ़र नहीं करना चाहता था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने आज से 4-5 साल पहले से ना मैं इतने सारे शैम्पूज ट्राई कर चुका हूँ, जो भी मार्केट में जिनका तुम नाम ले सकते हो सारे के सारे ट्राई कर चुका हूँ, बजाय उनके जो डायरेक्टली जैसे करली हेयर के अलग से कॉम्बिनेशन वाले वो जो शैम्पू, कंडीशनर एंड क्रीम वगैरह आते हैं, वो सब ट्राई नहीं करे। एंड वो ट्राई करने के बाद मैं वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी हम सिर्फ शैम्पूज़ की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली सबके घर पे होते हैं और जो सब यूज़ करते हैं। तो भाई उनसे तो भाई जो 1-1, 2-2 रुपये के पाउच आते हैं उनसे मेरा सत्यानाश होता था बालों का। हाँ, मेरे बाल एकदम क्लीन हो जाते थे, मैं जब भी उनसे शैम्पू करता था ऐसा लगता था कि ब्रो कितने ज़्यादा साफ़ हो गए हैं, और हाथ डालते एकदम स्मूथनेस फील होती थी। बट जैसे ही वो सूखते थे हवा में 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, वो इतने ज़्यादा अड़ते थे और ऐसे घोंसला बन जाता था उनसे, भाई मेरे बालों का मतलब क्या बताऊँ। अभी तो ये फिर भी ठीक है, मतलब ये अब ठीक क्या, ये तो बहुत अच्छे हैं इस टाइम पे, बट उस टाइम पे अगर यही बाल इतने लंबे जो मेरे एकदम लिप्स तक आता है, अगर मैं इन्हें नॉर्मल शैम्पू से शैम्पू कर लूँ तो मेरे बाल भाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे घोंसला बन के, और वो बहुत बेकार लगते हैं। और वो नॉर्मल शैम्पूज ना तुम्हारे स्कैल्प में से नेचुरल ऑयल्स भी रिमूव कर देते हैं, जो कि भाई नहीं करने चाहिए, जिस वजह से भाई तुम्हारा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है एंड इरिटेशन आकर कर देता है। तो उस वजह से भाई मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने बोला, एग शैम्पू। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम एग के साथ शैम्पू कर सकते हो, उनके लिए बता रहा हूँ। जो लोग नहीं कर सकते उनके ऊपर भी आऊँगा, पर पहले एग वाले सुन लो। तुम्हें क्या करना है, येलो पार्ट लेना है एग का। कैसे लोगे, उस अंडे को तोड़ना, ऐसे ऐसे थोड़ी सी स्किल लगेगी तुम्हारी कि अंडे को ब्रेक करके उसमें रखना येलो पार्ट को, देन व्हाइट वाला पार्ट कटोरी में डाल देना, येलो वाला पार्ट अलग कटोरी में निकाल लेना। देन 2 एग या 3 एग, जितने लंबे तुम्हारे बाल है, अब मेरे इतने लंबे बाल है, बहुत लंबे हैं, इसमें 2 एग में काम हो जाता है। देन उसे चम्मच से चलाना एंड देन जब भी तुम नहा रहे होगे उसे अपने सर पे लगा लेना एंड बस 1 मिनट तक ही लगाना। मतलब जैसे कि तुमने शैम्पू लिया, हाथ में लगाया, कटोरी में से लेके अपने बालों में लगाया, उसके बाद 1 मिनट तक बस मसाज करना, जैसे भी तुम्हें किसी भी टाइप में करनी हो कर लेना। 1 मिनट से ज़्यादा मत रखना क्योंकि उसकी स्मेल भी रह सकती है एंड वो स्मेल बहुत गंदी होती है। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखना, बहुत गर्म पानी से मत धोना क्योंकि भाई तुम्हारे बालों में ही फिर ऑमलेट बन जाएगा। एंड तीसरी चीज़, अगर तुम्हें उसकी स्मेल से बहुत ही ज़्यादा घिन आ जाए या बदबू से तुम मर जाओ, तो एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी तुम लोग नहाने जा रहे होगे और ये एग शैम्पू करोगे तो एकदम लास्ट में एग शैम्पू करना, जब तुम अपनी बॉडी वॉश और अपना फेस वॉश कर लोगे, क्योंकि अगर पहले ही कर लोगे तो तुम्हारे बाथरूम में भी वो स्मेल वगैरह रह जाती है एग वगैरह की। तो लास्ट में करोगे तो तुम एकदम करके बाहर निकल जाओगे और अपने वॉशरूम को सूखने देना या उसकी हवा को जाने देना, वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड तब भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जब तुम अपने बालों को सुखा लेते हो, तो तुम भाई शहद ऐड कर सकते हो, हनी ऐड कर सकते हो अपने उसी येलो वाले पार्ट में। जब तुम उसे मिक्स कर रहे होगे, जब तुम वो 2 अंडे को तोड़ के येलो पार्ट अलग करोगे ना, तो आप स्पून शहद ले लेना, उसमें मिक्स कर लेना, उससे बिल्कुल ही बदबू गायब हो जाएगी। एंड अब जो लोग एग यूज़ नहीं कर सकते वो भाई रीठा की तरफ जा सकते हैं। रीठा पाउडर आता है एक, वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम जाओ मार्केट में, तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, बट ध्यान रखना कि तुम कोई ऐसे वेंडर के पास जाओ या ऐसे मर्चेंट के पास जाओ जो तुम्हें भाई बढ़िया वाला रीठा पाउडर दे, क्योंकि रीठा पाउडर में भी भाई मिलावट मिल सकती है, नकली वाला, फलाना ढिमकाना, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो फाइंड कर लेना। एंड उससे भी अगर तुम हेयर वॉश करोगे सेम ऐसे ही, उसे तो तुम रख सकते हो 1-2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना एंड धो लेना, उससे भी तुम्हारे बाल भाई बहुत ही अच्छे होने वाले हैं।
तो बेसिकली ये क्या करता है ना, तुम्हारे बालों को धो तो देगा ही। एंड एक वाली चीज़ मैं खुद ट्राई करता हूँ, रीठा वाली मैंने नहीं करी है, बट मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी, ये भी एकदम नेचुरल रहती है, कोई हार्म नहीं होता, इसका ज़ीरो हार्म है लेजिट। एंड ऐसा भी मत सोचना अगर तुम एग या रीठा से करो तो एग के जो भी प्रोटीन या जो भी सारी चीज़ होती है वाइटामिन वो तुम्हारे बालों से तुम्हारे बालों में चली जाएगी। भाई पेट बनाया उसके लिए, पेट करता है ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूम, तुम्हारे बाल नहीं करेंगे। तो ऐसा भी कुछ भी फालतू मत सोचना, किसी को सजेस्ट करने लगे भाई एग शैम्पू कर, तेरे सारे विटामिन प्रोटीन बालों से अंदर चले जाएंगे। ऐसा मत बोल देना, बहुत गवार समझेगा तुम्हें वो। इससे तुम्हारे बालों से ना वो एक्सेसिव ऑयल रिमूव नहीं होगा, जो कि तुम्हारे बालों के लिए बहुत ज्यादा नीडेड है, जो रहना चाहिए, जिसे हम केराटिन बोलते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता इसके बारे में तो रिसर्च कर लेना। केराटिन तुम्हारे बालों का कोई तो ऑयल होता है या एसेंशियल ऑयल होता है जो रहना चाहिए, जिससे तुम्हारे बाल स्मूथ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, जो कि भाई इन दोनों चीजों से यूज करने से नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डीप नरिशमेंट। अब बेसिकली तुम्हें अपने बालों में नरिशमेंट करना है, बेसिकली उन्हें नरिश करना है एंड उसमें मॉइस्चराइजेशन लॉक करवानी है। बेसिकली ऐसे मान लो तुमने अगर किसी न किसी इन्फ्लुएंसर्स को या ऐसे देखा होगा जिनके कर्ली हेयर या वेवी हेयर बहुत ज्यादा हेल्दी लगते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि बहुत फ्रीजी या ड्राई लुक नहीं देता। अब जैसे तुम मेरे देखो, वो फ्रीजी ड्राई लुक नहीं आ रही जो इन लोगों की आ रही है। तुम लोग एक बार स्क्रीन पे देखो ये क्यों है और कैसे है। देखो अब तुम्हें हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार तो भाई ऑयलिंग करनी है अच्छे से, जब तुम शैम्पू करने जाने वाले होगे उससे 1 या 2 घंटे पहले। अब ऐसा मत करना कि भाई तुम रात को लगा के सो रहे हो तो सुबह तक भाई बहुत ज़्यादा तेल चले जाएगा तुम्हारे बालों में अगर तुम ऑयल लगाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 या 1 घंटे पहले लगाओगे, जितना ऑयल तुम्हारी रूट्स को तुम्हारे बालों को एब्जॉर्ब करना होगा वो कर लेगी, उससे ज़्यादा उसे टाइम नहीं चाहिए होता। तो जब भी नहाने जाने वाले हो उससे 2 घंटे पहले लगा लेना, उसके बाद शैम्पू कर लेना जो मैंने बताया उसी वे में। तुम्हारा एक्सेसिव ऑयल भी हट जाएगा, जो रहना चाहिए वो भी रहेगा, तुम्हारे बाल भी एकदम क्लीन हो जाएंगे। एंड जो उसे वीक में या 2 वीक में एक बार नरिशमेंट चाहिए होता है डीप वाला, वो भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है जो मैं डेली करता हूँ, जो तुम्हें भी करनी है, जो थोड़ी सी सीक्रेट टाइप है, तुम्हें भाई डेली कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। अब तुम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, और कोकोनट ऑयल का एक रोजमेरी आई गेस नाम है, उसका मेरे को याद नहीं, मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ। ये भी आता है जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है कोकोनट ऑयल का, तुम ये भी यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है, जब भी तुम नहा कर आओगे, अब तुम नहाते तो डेली होगे ना, गर्मी में नहाते हो गया, आई नो तुम लोग नहा लोगे, और अगर नहीं नहाते तो नहा लेना, और अगर नहाते नहीं हो तो अपने बालों को तो डेली धोते ही होगे क्योंकि उन्हें सेट करना होता है। तो सेट करने के बाद जब तुम्हारे बाल थोड़े से गीले हो, अब जैसे तुमने अपने बाल गीले करे उसके बाद तुम्हारे बाल ना थोड़े से गीले होंगे, तो उसमें ना तुम्हें कोकोनट ऑयल पी साइज अमाउंट में लेना है। पी बोले तो मटर कितनी होती है, इतनी सी होती है ना मटर का दाना, उतना ही भाई ऑयल लेना एंड उसे अपने हाथों पे अच्छे से लगाना एंड पूरे बालों में आगे पीछे लेफ्ट राइट हर जगह उसे लगा लेना। कब? जब तुम्हारे बाल थोड़े से गीले हो। ऐसे मान लो जब तुम्हारे बाल आधे गीले हो और आधे सूखे हो, उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारे बालों में जो भी भाई वाटर यहाँ पे रुका रहता है, जो भी पानी से वो गीले रहते हैं, वो सारा का सारा ऑयल की मदद से ट्रैप हो जाता है बालों के अंदर ही और वहीं पे रह जाता है, जिससे तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे गीले तो नहीं बट एक वो हेल्दी वाली और वो नरिशमेंट वाली वाइब देते हैं और दिखते भी हैं बहुत हेल्दी। एंड अगर तुम इसे लॉन्ग टर्म में करने लग जाओगे, 2-3 महीने बाद अपने बालों को देखोगे ना भाई, बहुत ज़्यादा तगड़े लगने वाले हैं। मैं खुद बताऊँ तो ये देखो, मेरे ये फ्रेश कट होकर आया था, मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे थे कटिंग होने के बाद, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे बालों को शैम्पू करा था, नरिशमेंट दिया था, ऑयल लगाया था, तब भी इतने ड्राई थे। एंड जब मैं ये 3-4 चीज़ें फॉलो करो तो तुम अभी लाइक देख सकते हो। एंड ये है मेरी अभी प्रेजेंट की 1 हफ्ते पहले की पिक जो तुम देख सकते हो, जिसमें मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूँ और तो वो ऐसे दिख रहे हैं। तो तुम्हें भी ऐसे करना है तो इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो। पॉइंट नंबर 3, डू एक्स्ट्रा केयर, जो मैं खुद करता हूँ। अब तुम्हें जब भी तुम लोग अगर बाहर जा रहे हो, कर्ली हेयर के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, अब अगर तुम लोगों के बाल कर्ली होते हुए बहुत ज़्यादा थिक हैं, बेसिकली बहुत मोटे हेयर हैं एंड बहुत हैवी फील होते हैं, मतलब तुम्हारे बाल का वजन बहुत ज़्यादा है, पतले बाल नहीं है, तो तुम्हें भाई बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि इंडिया में अगर तुम रह रहे हो तो यहाँ पे पोल्यूशन का तो तुम्हें पता ही है, और पोल्यूशन के साथ साथ वो डर्ट मिट्टी कितनी ज़्यादा रहती है। एंड उसमें अगर तुम स्कूटी या बाइक चलाते हो विदाउट हेलमेट या विदाउट कैप, तो तुम्हारे बाल बहुत जल्दी एकदम फ्रीजी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाली हवा इतनी ड्राई है ना, तुम्हारे बालों में तुम कितना भी तेल लगा लो ड्राई करके रख देगी। जब तक तुम्हारे बालों में से तेल टपक नहीं रहा होगा ना, तब तक ही तुम लोग बच पाओगे, और इतना तेल तुम लोग लगाने नहीं वाले। एंड मुझे पर्सनली ऑयल लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस वजह से ही भाई मैंने तुम्हें वो ऑयल वाली ट्रिक बताई थी जो काम करती है बहुत अच्छे से, तुम लोग भी ट्राई करना। हमें क्या करना है, जब भी तुम लोग बाहर जा रहे हो तो एक्स्ट्रा केयर करो, कैप वैप लगा के जाओ, एंड अगर कहीं दूर जा रहे हो तो हेलमेट वगैरह का यूज़ करो। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुम लोग कोई भी व्हीकल लेने की सोचो तो भाई कार में इन्वेस्ट करो चुपचाप, चाहे तुम 1 साल रुक जाओ, अपनी सेविंग्स को और सेव कर लो और ज़्यादा मेहनत कर लो, पर भाई कार ले लो, क्योंकि उससे तुम्हारी स्किन बचेगी, तुम्हारी लंग्स बचेंगे, तुम्हारे हेयर बचेंगे, भाई हज़ारों चीज़ों में तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर तुमने बाइक ले लिया, स्कूटी ले ली, तो भाई आने जाने में ही बालों की जो धज्जियाँ उड़ने वाली है, स्किन की भी और तुम्हारी आइज़ की भी और तुम्हारी लंग्स की तो उड़ने ही वाली है भाई। अब ये सब छोड़िए तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, बट हाँ मैं एक्स्ट्रा केयर करता हूँ। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इनको प्रोटेक्टेड रखता हूँ, और अगर मैं नॉर्मली वॉक करने जा रहा हूँ या कोई ऐसा सीन है जहाँ पे मुझे सिर्फ चलना है, तो मैं इतना सब कुछ नहीं करता, क्योंकि फिर बालों को दिखाऊंगा नहीं, तो फिर इतना नरिशमेंट या इतने केयर करने का फायदा ही क्या, राइट गाइस। 3 चीज़ों को फॉलो करके तुम अपने बालों को बहुत तगड़ा तो रख पाओगे। बट यहाँ पे अब हमारा आता है 4th पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट पॉइंट होने वाला है, जिसका नाम है डाइट।
अब अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता या तुम्हें थोड़ा भी पता है तो मैं तुम्हें अपना लाइव एग्जांपल भी देने वाला हूँ। देख, जब मैं अपनी डाइट पे फोकस नहीं करता था, फिर अपने प्रोटीन गोल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, अपने जिंक, मैग्नीशियम, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, जो कि मेरी ब्लड स्ट्रीम में डेफिशिएंसी थी, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था। उसमें मेरे भाई जिंक और मैग्नीशियम की कमी आई थी एंड साथ ही साथ प्रोटीन की तो मुझे थी ही, ये तो मेरे को पता ही था कि भाई मैं प्रोटीन खाता ही नहीं हूँ। तो जब से भाई मैं प्रोटीन में इन्वेस्ट करने लगा हूँ और ये जिंक, मैग्नीशियम एंड अपने फूड वाली जो रिक्वायरमेंट है, अपनी डेफिशिएंसीज को जब से पूरा करा है भाई, तुम मानोगे नहीं, जब से प्रोटीन में इन्वेस्ट करा है ना, मेरे बालों की क्वालिटी, नॉट कि वो बहुत हेल्दी लगने लगे, हेल्दी तो वो बाहर से दिख रहा है, बट जब मैं उन्हें फील करता हूँ, टच करता हूँ, वो जो टच वाली फील होती है वो इतनी अच्छे लगने लगी है ना भाई कि तुम लोग पूछो ही मत। एंड जब तुम प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करने लगते हो ना, तुम्हारे बालों की भाई इतनी जल्दी बढ़िया ग्रोथ होती है और इतने कूल दिखते हैं ना, इतने ज्यादा हेल्दी दिखते हैं ना कि भाई मैं बता नहीं सकता। अब ये चीज भाई तुम खुद फील कर पाओगे, मैं तुम्हें टच वाली फील तो दे नहीं सकता स्क्रीन में से, काश दे पाता तो तुम लोग समझ पाते। तो इसलिए अगर तुम लोग कोई भी प्रोटीन ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जाके कर सकते हो, बट जो मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा, जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा वो है भाई नेचुरल टीन, क्योंकि भाई मैं इसका प्रोटीन आज से 6 महीने पहले से यूज कर रहा हूँ और मेरे को इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं आते, ना ही इसमें हैवी मेटल्स यूज कर गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन बनाता है और ये जर्मनी के ग्रीनलैंड से तुम्हारे घर पे सर्व करा जाता है और इसमें कोई हैवी मेटल्स भी नहीं है। और इनकी वेबसाइट पे तुम्हें बहुत सारे टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे, तुम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जो मैं खुद कंज्यूम करता हूँ अलग अलग बजट के। तो जो भी तुम्हारा बजट हो जाके सर्च करो, मंगाओ एंड कंज्यूम करो, जिससे तुम्हारा प्रोटीन गोल भी पूरा होगा एंड सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएगी। एंड तुम्हें इनकी वेबसाइट पे सारे के सारे सप्लीमेंट्स में मिल जाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, मल्टीविटामिन, या तुम अगर जिम वगैरह जाते हो तो क्रिएटिन वगैरह भी। अब इनके नाम में ही नेचुरल टीन है तो भाई नेचुरल प्रोडक्ट्स तो है ही, एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तो कुछ तो बात होगी। तो अभी के भी जाओ एंड ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। मैंने अपने डिस्काउंट की लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए वैसे वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की भी लिंक है, वहाँ जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत करके खिलाएगी। चलो बाय।